मासूम सा चेहरा, भोली सी सूरत दिखने वाली ये महिला इतनी निर्दयी हो सकती है कि अपने ही पति को मारकर उसकी लाश के ऊपर 20 दिन तक आराम से सोती रही। ये सोचकर रूह कांप जाएगी कि इतनी खौफनाक अपराधी कैसे हो सकती है। आइए जानते हैं इस मर्डर की पूरी सच्चाई। मुंबई से 70 किलोमीटर दूर नाला सोपारा में विजय चौहान अपनी पत्नी कोमल के साथ रहता था। विजय चौहान के मकान से कुछ ही दूरी में उसके छोटे भाई का मकान था। विजय टाइल्स लगाने का काम करता था। विजय के छोटे भाई ने कुछ दिन पहले मकान लिया था, इसलिए उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। वो पैसे अपने भाई से लेने की कोशिश की। तभी उसने अपने भाई के पास फोन मिलाया तो भाई का फोन बंद आ रहा था। 2-3 दिन तक इंतजार करने के बाद जब विजय का छोटा भाई विजय के घर में पहुंचा तो देखा कि उसकी भाभी कोमल अकेले घर में है। उसने विजय के बारे में पूछा तो उसने बताया कि विजय काम के सिलसिले में घर से बाहर 3 दिन के लिए गए हुए। ये सुनकर विजय का छोटा भाई वहां से वापस आ गया और 3 दिन तक इंतजार करने के बाद जब दोबारा फिर से विजय के घर में पहुंचा तो सिर्फ विजय की पत्नी मिली। उसने फिर भाई के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया अभी विजय घर नहीं आए। वो लगातार विजय से बात करने की कोशिश कर रहा था और फोन भी मिला रहा था, लेकिन विजय का फोन बंद आ रहा था। इसी बात को लेकर वो परेशान था कि भाई का फोन आखिरकार क्यों बंद है। यही जानकारी लेने के लिए जब वो फिर से विजय के घर में पहुंचा तो देखा कि उसकी भाभी भी घर से गायब है और घर में ताला लगा है। आसपास के लोगों से पूछताछ से पता चला कि उसकी भाभी कल कहीं चली गई है। जब उसने आसपास के लोगों से पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन ना ही विजय और ना ही कोमल के बारे में जब उसे कोई जानकारी मिली तो उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर घर का ताला तोड़कर घर के जब अंदर घुसा तो देखा कि कमरे की कुछ दूरी तक नई टाइल्स लगी हुई है, जिसका रंग भी पुरानी टाइल्स से अलग है। यह देखकर विजय का छोटा भाई थोड़ा आश्चर्य में पड़ा और उसे लगा कि कुछ ना कुछ बात जरूर है। तभी वो अपने दोस्त के साथ मिलकर टाइल्स खोदना शुरू किया। कुछ दूरी तक टाइल्स हटाने के बाद धीरे धीरे जमीन से बदबू आने लगी। जब काफी खुदाई करने के बाद कमरे में एक गड्ढा मिला और उस गड्ढे में भयंकर बदबू आ रही थी। ये देखकर विजय का छोटा भाई परेशान हो गया और उसने फौरन पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। जब पुलिस ने गड्ढे की खुदाई की तो उस गड्ढे से लाश मिली। वो लाश किसी और की नहीं थी बल्कि विजय चौहान की थी, जो उसी के घर में दफन थी। इसके बाद पुलिस कोमल की तलाश में जुट जाती है कि आखिरकार कोमल कहाँ गायब हो गई। आसपास के लोगों से पूछताछ से पता चला उसी के मकान से कुछ दूरी पर रहने वाला 20 साल का नौजवान सोनू विश्वकर्मा भी गायब है। पुलिस को शक हुआ कि इस हत्या के पीछे हो सकता है कोमल का हाथ हो। तभी पुलिस कोमल की तलाश में जुट जाती है और आखिरकार 24 घंटे के अंदर दोनों को खोज लेती है। दोनों के पकड़े जाने पर पुलिस ने जब दोनों से पूछताछ की तो पता चला कोमल जिसकी 28 साल एज और सोनू विश्वकर्मा जिसकी 20 साल एज थी, उन दोनों का अफेयर कुछ महीनों से चल रहा था। इस अफेयर के बाद जब विजय चौहान को पता चल गई थी तो विजय चौहान ने कोमल से रोक टोक की थी और मिलने से भी मना किया था। इसी से परेशान होकर कोमल और सोनू ने मिलकर विजय को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। कोमल ने विजय को बेहोश की गोलियां खिलाकर उसकी हत्या करके दोनों ने लाश को कमरे में दफना दिया और उसके ऊपर
चमचमाती हुई टाइल्स लगा दिया ताकि बदबू न आए और किसी को भी विजय के बारे में जानकारी भी न मिल पाए। इस तरह उन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया। पुलिस के सामने दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने हत्या और साजिश के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना में किस तरह ये मासूम सी महिला दिखने वाली इतनी शातिर, इतना खौफनाक मर्डर का प्लान बना दिया कि किसी को पता भी न चल पाए। इसलिए उसने लाश को घर के अंदर ही दफना दिया और उसके ऊपर चमचमाती हुई टाइल्स लगा दिया। लोग हत्या करने के लिए क्या क्या प्लान करते हैं। आज की घटना में इतना ही था। कल फिर मैं आपके सामने एक ऐसी ही अपराध की सच्ची घटना लेकर हाजिर होंगी। जब तक आप हमारे साथ बने रहिए सच्चे गुना चैनल में। धन्यवाद।